गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th मैथ NCERT एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमको मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है। मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² ऋण 3x + 5 बराबर 0। तो a बराबर 2, b बराबर ऋण 3, c बराबर 5। तो मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, इसके लिए हमको विविक्त कर b² - 4ac का मान निकालना होगा। तो यहाँ हमने निकाला है, -31 आया। -31 0 से छोटा है। अब बताया गया था कि अगर विविक्त कर का मान 0 से छोटा हो या ऋणात्मक संख्या हो तो उसका मूल काल्पनिक होता है। यहाँ हमने लिख दिया कि मूल असमान एवं काल्पनिक होंगे, अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 3x² - 4 √3x + 4 बराबर 0। इसमें a बराबर दिया है 3, b बराबर दिया है -4 √3, c बराबर दिया है 4। फिर वही बात कहा है कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो पहले हम b² - 4ac अर्थात विविक्त कर का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमने मान रखा तो हमको 0 मान मिला। 0 का मतलब ये हुआ कि विविक्त कर क्या होंगे, सॉरी मूल क्या होंगे, समान होंगे और वास्तविक होंगे। तो आइए, अगर मूल समान हैं, वास्तविक हैं, तो उनको हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हमने श्रीधराचार्य के सूत्र का उपयोग किया है। x बराबर -b ± b² - 4ac √ में अपान 2a। मैंने केवल सिर्फ वैल्यू रखा है। इसका मान तो 0 होता है, यहाँ हमने 0 रख दिया। तो क्या आया, माइनस प्लस हो जाएगा 4 √3 अपान 6। कहने का मतलब ये है कि जो दोनों मूल होंगे वह 4 √3 अपान 6 ही होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है कि DYS मतलब डू योर सेल्फ, खुद करें हमारे ये आप कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। तो दोनों मूल बराबर हैं, इसका मतलब क्या है कि विविक्त कर का मान 0 होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 2x² + kx + 3। तो चूँकि मूल बराबर हैं इसलिए b² - 4ac बराबर 0, यानी k² - 4 × 2 × 3 बराबर 0, या k² - 24 = 0, यानी k² = 24, k = ±24। तो पता है कि 4 × 6 = 24, 4 का वर्गमूल 2 और 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो अल्फ़ा कितना आया, 2 √6। देखिए, यहाँ भी दोनों मूल क्या हैं, समान हैं। फिर इसी कड़ी में इसका दूसरा क्वेश्चन है कि kx × x - 2 + 6 बराबर 0। kx का हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो kx² - 2kx + 6 बराबर 0। अब इसमें a बराबर k, b बराबर -2k, c बराबर 6 हमने रखा। फिर वही कि विविक्त कर का मान ज्ञात करना होगा कि b² - 4ac बराबर 0, क्योंकि मूल समान है इसलिए विविक्त कर का मान 0 होगा। तो
बी का मान -2k है, तो -2k का स्क्वायर -4 इंटू ए के इंटू सी 6 बराबर 0। आ गया 4k स्क्वायर -24k इज इक्वल टू 0, या 4k कॉमन ले लिया तो k -6 बराबर 0, या अब दोनों पक्षों में 4 का भाग दे दिया तो k इंटू k -6 बराबर 0 हो गया। अगर देखिए अब ध्यान से, अगर हम k बराबर 0 रखते हैं, k बराबर 0 रखते हैं तो ये पूरा का पूरा समीकरण 0 हो जाएगा, केवल 6 बचेगा, 6 बराबर 0 बचेगा, जो संभव नहीं है। भाई जब यहाँ k का मान 0 रख देंगे तो ये पूरे का मान, इतने का मान क्या हो जाएगा 0 ना, केवल 6 बचेगा। तो क्या 6 बराबर 0 संभव है? नहीं है। इसलिए हमने यहाँ लिख दिया कि k बराबर 0 असंभव, क्योंकि k बराबर 0 रखने पर द्विघात समीकरण सारी हमने खाली द्वितय लिख दिया, घात नहीं लिखा। द्विघात समीकरण का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, यदि k -6 बराबर 0 तो k बराबर 6, मतलब अल्फ़ा भी 6 और बीटा भी 6, यानी दोनों मूल 6 होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात आती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या